दोस्तों हमारे प्यारे भारत में आपको हिमालयाज भी देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत में समुद्र किनारे खूबसूरत बीचेस भी। लेकिन क्या आप भारत के किसी ऐसे राज्य को जानते हैं जहां हिमालयाज और बीचेस दोनों एक साथ देखने को मिले? ये सवाल सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है क्योंकि हिमालयाज भारत के एकदम नॉर्थ में हैं, तो वहीं बीचेस मिलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। तो भला एक स्टेट में दोनों एक साथ कैसे देखने को मिल सकते हैं? लेकिन दोस्तों, भारत का एक राज्य आपको यह अनोखा एक्सपीरियंस दे सकता है और इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को ये स्पेशल फीचर देती है यहाँ की स्पेशल ज्योग्राफी, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के स्पेशल ज्योग्राफी के सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि क्यों वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी इतनी खास है। इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और बाकी सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। वेस्ट बंगाल स्टेट 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद एग्जिस्टेंस में आ गया था, क्योंकि 1947 के पार्टीशन में बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न सेक्टर ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसने 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश की फॉर्मेशन की। वहीं वेस्टर्न सेक्टर बन गया भारत का वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत के ईस्टर्न सेक्टर में लाई करता है और इसका स्ट्रेच नॉर्थ से लेकर साउथ तक 623 किलोमीटर और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 320 किलोमीटर का है। इस स्टेट का टोटल एरिया है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया के टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 2.67% है। इसीलिए भारत का 14th लार्जेस्ट स्टेट भी है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल की जनसंख्या 9 करोड़ से भी ज्यादा है, जो भारत की पॉपुलेशन में 7.54% कंट्रीब्यूट करता है। और वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद भारत का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ये स्टेट अपने नॉर्थ में भूटान से, नॉर्थ वेस्ट में नेपाल से और साउथ ईस्ट में बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के साथ लगने वाली वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट द्वारा शेयर की जाने वाली लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल वेस्ट में बिहार और झारखंड से, साउथ में उड़ीसा से, नॉर्थ ईस्ट में असम से और नॉर्थ में सिक्किम से सराउंडेड है। स्टेट के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। वेस्ट बंगाल टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है और उसकी कैपिटल है कोलकाता, जो रिवर हुगली के रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। ये इंडिया की मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक होने के साथ साथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है। तो दोस्तों, ये था वेस्ट बंगाल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब स्टेट के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में जानते हैं। वेस्ट बंगाल को ब्रॉडली 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, दूसरा वेस्टर्न प्लेट्यू रेंज और तीसरा द प्लेन्स, जिसमें नॉर्थ प्लेन्स और सदर्न प्लेन्स आते हैं। आइए सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को समझते हैं। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ईस्ट हिमालयाज या पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है और इसीलिए ये डिवीजन वेस्ट बंगाल के टूरिज्म रेवेन्यू का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इस रीजन में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग आते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिक्किम से आने वाली तीस्ता रिवर का डीप जॉर्ज नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है वेस्टर्न हिली रीजन, नेपाल बॉर्डर से लेकर तीस्ता रिवर तक वेस्टर्न हिली रीजन कहलाता है। यहाँ का हाईएस्ट रीजन है दार्जिलिंग और इसमें 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं, सिंगलीला रेंज और दार्जिलिंग रेंज। सिंगलीला रेंज नेपाल को दार्जिलिंग से सेपरेट करती है और साथ ही इस पे 4 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, फलूट, सबरग्राम, टोंगलू और वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट माउंटेन रेंज संदकफू। दार्जिलिंग रेंज साउथ तराई से लेकर नॉर्दर्न माउंटेन रीजन तक स्ट्रेच करती है और यहाँ इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम, टाइगर हिल और स्पेडोंग टाउन है। दूसरा है ईस्टर्न हिली रीजन। तीसरा रिवर के ईस्ट का पार्ट ईस्टर्न हिली रीजन के अंडर आता है। यहाँ सिचुएटेड है कालिम्पोंग, जिसे सिटी ऑफ ऑर्चिड भी कहते हैं, और ये वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। ईस्टर्न हिली रीजन में 2 माउंटेन रीजन्स हैं, दुर्बिंदरा माउंटेन रेंज जिसमें लोकेटेड है ईस्टर्न हिल की हाईएस्ट माउंटेन पीक रिशला, और दूसरी है सिंचुला माउंटेन रेंज जो भूटान और जलपाईगुड़ी के बीच बाउंड्री फॉर्म करती है। यहाँ पर इंडिया और भूटान को ज्वाइन करने वाला बक्सा माउंटेन पास भी सिचुएटेड है। झारखंड में सिचुएटेड छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंड करता है और इसे वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन कहते हैं। इसके अंडर पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे रीजन्स आते हैं। ये बेहद रिसोर्स रिच एरिया है, जिसके चलते यहाँ रानीगंज और बीरभूम जैसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। इस रीजन का लंबे समय से कंटिन्यूअसली इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से ये अनइवन प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें छोटे छोटे मेराडनॉक्स भी मिलते हैं जिन्हें टीला कहते हैं। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अयोध्या रीजन और पुरुलिया रीजन। अयोध्या रीजन साउथ वेस्ट पुरुलिया में स्वर्ण रेखा और कंसाबती रिवर्स के बीच सिचुएटेड है। ईस्ट टू वेस्ट 21 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ
10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ये रीजन। वेस्टर्न प्लेटू की हाईएस्ट पीक गोरगाबुरु पीक अयोध्या रीजन का ही हिस्सा है। साथ ही यहाँ स्मॉल हिल्स पाए जाते हैं जिसे लोकल लैंग्वेज में डूंगरी कहते हैं। पुरुलिया रीजन स्वर्ण रेखा रिवर के वेस्टर्न पार्ट से लेकर दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी घारी रिवर के नॉर्दर्न पार्ट तक लोकेटेड है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के प्लेन्स की, जो सिलीगुड़ी से लेकर बे ऑफ बंगाल कोस्ट तक एक्सटेंड करता है। ये वेस्ट बंगाल की लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है और बेहद फर्टाइल रीजन भी है। इसी की वजह से वेस्ट बंगाल इतना फर्टाइल एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ सिलीगुड़ी में बेहद नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड पाया जाता है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक भी कहते हैं। यही वो इकलौता हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी इंडिया से कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही इसी जगह से इंडिया को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना का एक्सेस मिलता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच इकलौते कनेक्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये बेहद स्ट्रैटेजिक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसे कैप्चर करके पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी इंडिया से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा गंगा रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हुए बिहार को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और पूरे बंगाल प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ बंगाल प्लेन्स और साउथ बंगाल प्लेन्स। तो सबसे पहले नॉर्थ बंगाल प्लेन्स को जानते हैं। नॉर्थ बंगाल प्लेन्स में तराई रीजन, दुआर रीजन और नॉर्थ प्लेन्स आते हैं। तराई रीजन की फॉर्मेशन हिमालयन रिवर द्वारा नीचे लाए गए सैंड, ग्रेवल और पेबल से होती है। ये तीस्ता रिवर के वेस्ट में सिचुएटेड है और यहाँ फॉरेस्ट से लेकर ग्रासलैंड्स तक पाए जाते हैं। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहे जाने वाला सिलीगुड़ी भी तराई रीजन का ही हिस्सा है। दुआर रीजन तीस्ता रिवर के ईस्ट में सिचुएटेड है। इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सिलीगुड़ी में वेस्टर्न दुआर, जलपाईगुड़ी में मिडिल दुआर और अलीपुर द्वार में ईस्टर्न द्वार। नॉर्थ प्लेन्स में साउथ जलपाईगुड़ी, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा और साउथ कूच बिहार आते हैं। इस नॉर्थ प्लेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, मालदा के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड दियारा, जिसकी फॉर्मेशन कालिंदी रिवर द्वारा लाए गए न्यू एलुवियम से हुई है। दूसरा, वेस्ट दिनाजपुर के साउथ में और मालदा के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड बरिंद या बरेंद्र भूमि, जिसकी फॉर्मेशन ओल्ड एलुवियम से हुई है। और थर्ड, महानंदा और कालिंदी रिवर के बीच फ्लड वाटर से बनने वाली लेक्स या वेटलैंड्स, जिन्हें ताल कहते हैं। तो दोस्तों ये थी बात नॉर्थ बंगाल प्लेन्स की। चलिए अब देखते हैं साउथ बंगाल प्लेन्स को। दोस्तों साउथ बंगाल प्लेन का पहला पार्ट डेल्टा प्लेन कहलाता है। डेल्टा प्लेन के अंडर नादिया, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डेल्टा प्लेन्स को फॉर्मेशन स्टेज के बेसिस पर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। कंप्लीटली फॉर्म डेल्टा वाला रीजन मोरीबंद डेल्टा प्लेन, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। रिलेटिवली न्यूअर और कंप्लीटली फॉर्म्ड मैच्योर डेल्टा प्लेन और सबसे लास्ट है एक्टिव डेल्टा प्लेन, जहां डेल्टा की फॉर्मेशन अभी भी चल रही है। साउथ बंगाल प्लेन का सेकंड पार्ट है राहड़ प्लेन, जो डेल्टा प्लेन और वेस्टर्न प्लेटू के बीच में लाई करता है। इसकी फॉर्मेशन मयूराक्षी, अजय, दामोदर और रूपनारायण रिवर के द्वारा लाई गई सिल्ट से हुआ है। इस रीजन में ईस्टर्न बांकुड़ा, बर्धमान, बीरभूम, वेस्टर्न मुर्शिदाबाद और वेस्ट मेदिनीपुर लाई करते हैं। थर्ड पार्ट है कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट बंगाल के साउथ में लोकेटेड ईस्ट मेदिनीपुर के कोस्टल स्ट्रिप को कवर करता है। और फोर्थ पार्ट है सुंदरबन प्लेन्स, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। इसमें लोकेटेड है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा रिवर के माउथ पर फॉर्म होता है और वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक स्प्रेड करता है। इस रीजन के पास भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट का पार्ट रहा न्यू मूरे आइलैंड भी लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल की पहली इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा, जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल पहुंचती है। गंगा रिवर की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 520 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद माँ गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो जाती है, जिसका नाम है हुगली। वहीं मेन गंगा रिवर फरक्का के पास इंडिया से एग्जिट लेती है। फरक्का में इस पर फरक्का बराज बना हुआ है, जो गंगा का पानी हुगली में डाइवर्ट करता है और कोलकाता में होने वाले सेडिमेंट डिपोजिशन को भी फ्लश आउट करने का काम करता है। फरक्का के बाद वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये बांग्लादेश एंटर कर जाती है और वहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। फाइनली ये बांग्लादेश में मेघना रिवर को ज्वाइन करने के बाद डेल्टा की फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में सम्मिलित हो जाती हैं। वेस्ट बंगाल में गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर, अजय, शिलाई और कांसाबती।
सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता, जिसका ओरिजिन सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से होता है। ये रिवर बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है और इसकी वजह से अक्सर फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। यही रीजन है कि अक्सर इसे टेरर रिवर या रिवर ऑफ हॉरर भी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है बड़ो रंगीत, छोटो रंगीत, रांगपो और दिक्चू। ये रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल से फ्लो करने के बाद ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। थर्ड रिवर है दामोदर, जिसे सौरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये रिवर झारखंड से एग्जिट करने के बाद वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाती है और फिर आसनसोल पहुंचती है। इसके बाद दुर्गापुर और बर्धमान होते हुए हुगली रिवर में मिल जाती है। फोर्थ है महानंदा रिवर, जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ बंगाल को फेड करते हुए हुगली में मिल जाती है। दोस्तों, एग्रीकल्चर वेस्ट बंगाल के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30% कंट्रीब्यूट करता है और इसमें स्टेट की 57% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। ये स्टेट भारत में राइस, जूट, वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ साथ फिशेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके साथ ये इंडिया में पोटैटो और लीची का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सिर्फ यही नहीं, कंट्री के एडिबल ऑयल का 10% हिस्सा वेस्ट बंगाल से ही आता है। और साथ ही दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की हाई क्वालिटी चाय को भला कौन नहीं जानता। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है वेस्ट बंगाल की सॉइल्स की वजह से। स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है एलुवियल सॉइल, जो 29,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। ये सॉइल प्लांट न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होती है और इसीलिए सॉइल में एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है। सेकंड है तराई सॉइल, और ये टी प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी सॉइल होती है। इसके अलावा रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल मिलती है, जो नेचर में एसिडिक होती है और इनमें ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा रेड ग्रेवली सॉइल, जो आयरन में रिच होती है मगर बाकी सभी मिनरल्स में डेफिशिएंट होती है और इसीलिए इसे कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता। और लास्ट है सेलिन सॉइल, जिसमें सॉल्ट एक्सेस में होता है, जिसकी वजह से इसमें एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता। वेस्ट बंगाल में लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो लगभग स्टेट के टोटल एरिया का 13% है। यहाँ 6 नेशनल पार्क्स हैं: सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। साथ ही 3 बर्ड सेंचुरीज हैं: चिंतामणि कर, ठसराना और रायगंज। 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं: बल्लभपुर, बेथुआ डहारी, विभूति भूषण, बक्सा, छपरामारी, चिंतामणि कर, हेलिडे आइलैंड, जोरे पोखरी सैलेमेंडर, लोथियन आइलैंड, महानंदा, रायगंज, रमना बगान, सजने खली, सेचल और वेस्ट सुंदरबन। एक बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन, 2 टाइगर रिजर्व हैं सुंदरबन और बक्सा, 2 एलिफेंट रिजर्व हैं मयूरी झरना और ईस्टर्न द्वार्स, और 5 मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं सुंदरबन, वेस्ट सुंदरबन, हेलिडे आइलैंड, सजने खली और लोथियन आइलैंड। और सबसे लास्ट में यहाँ 2 रामसर वेटलैंड साइट्स भी हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स। तो दोस्तों, ये थी कहानी वेस्ट बंगाल की कंप्लीट ज्योग्राफी की। आपको वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत एस्पेक्ट क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो में वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी का कोई एस्पेक्ट छूट भी क्या हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।